क्वेश्चन है a particle is projected horizontally from a top of a tower with velocity v naught. If v be its velocity at any instant, then radius of curvature of the path of the particle at that instant is directly proportional to. तो पार्टिकल को हमने टॉप ऑफ द टॉवर से विथ वेलोसिटी v नॉट प्रोजेक्ट किया, तो दिस वेलोसिटी इज v नॉट। और इस पार्टिकल का ट्रैक कुछ ऐसा होगा, इट विल मूव डाउन लाइक दिस प्रोजेक्टाइल मोशन एंड किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v है। सपोज करो दिस इज द इंस्टेंट, एक इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, तो यू कैन से दिस इज 0 सेकेंड एंड एट t सेकेंड। और इसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए किसी भी ट्रैक के छोटे से पार्ट को सर्कल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और इस पार्ट को हम सर्कल की तरह ट्रीट करते हैं। ये सर्कल हो गया, दिस इज लाइक सर्कल। तो दिस पार्ट, ट्रीट दिस पार्ट एज अ सर्कल। तो इस पार्ट को सर्कल की तरह ट्रीट करने के लिए हमें सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, और हमें पता होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके हमें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल और एक टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो सपोज दैट कि यहाँ पर इस पार्टिकल का एंगल, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो दिस एंगल इज थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल देयर विल बी थीटा। तो थीटा 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा। अब g के कंपोनेंट कर लेते हैं। g का एक कंपोनेंट हो जाएगा g cos थीटा, दिस विल बी g cos थीटा, और g का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है यानी v के अलोंग, दैट विल बी g sin थीटा। तो ये जाएगा g sin थीटा। नाउ अब ये ओरिजिनल वाला g हमको नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर सर्कल के सेंटर की तरफ g cos थीटा हो गया, और इस पार्ट को हम सर्कल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी या सर्कुलर ट्रैक की जो वेलोसिटी है दैट इज v। तो यू कैन राइट द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज g cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। g cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। सो इसको सॉल्व करने पे आएगा r इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा, g cos थीटा। इस एक्सप्रेशन में g तो कांस्टेंट है और r की वैल्यू v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती अगर ये cos थीटा ना होता। तो इस cos थीटा का हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इस cos थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें तो अगर डायग्राम देखोगे, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, दिस विल बी v नॉट, दिस इज v नॉट, और ये नेट वेलोसिटी है। और सपोज ऐसे अगर वर्टिकल वेलोसिटी होगी, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ और कलर ले लेता हूँ, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यू कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू बेस इज v नॉट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नेट वेलोसिटी। तो उसको अगर यहाँ से रिप्लेस करें cos थीटा v नॉट बाई v, so this will be r, और there will be v square g, और cos theta is v naught by v, v naught divided by v। so अब v naught तो कांस्टेंट है, तो अब g कांस्टेंट हो गया और v naught कांस्टेंट हो गया। now you can write radius of curvature is proportional to v cube, तो that is proportional to v cube।
तो करेक्ट आंसर होगा आर इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब, यानी सेकंड नहीं, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा।